तो प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे फिगर ऑफ स्पीच। उसमें सबसे पहले देखना है हमको कि फिगर ऑफ स्पीच जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादातर, ये हर एग्जाम में तकरीबन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही हमको समझना है। मतलब ये IMP है, इम्पोर्टेंट है। उसमें देखो एलिट्रेशन, रिपीटेशन, सिमिली, मेटाफर, एंटीथेसिस, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी एंड लास्ट है हाइपरबोली। इसके अलावा भी फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन ये अहम है, इसलिए हम पहले इन्हें समझेंगे। उसमें सबसे पहले है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को समझ लेते हैं। एलिट्रेशन ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर सिर्फ लेटर रिपीट होता है। लेटर, जितने भी लेटर है या अल्फाबेट रिपीट होता है, लेटर या अल्फाबेट रिपीट होता है। जैसे इसके एग्जांपल दूंगा मैं, He hold his head। देखो इसके अंदर क्या रिपीट हुआ, फर्स्ट लेटर रिपीट हुआ। देखो इसके अंदर ही रिपीट हुआ, देखो इसमें भी ही आया, इसमें भी है, इसमें भी ही। मतलब एलिट्रेशन ऐसा फिगर है जिसके अंदर के लेटर या अल्फाबेट या इंग्लिश या उर्दू में उसे कहेंगे लफ्ज रिपीट होता है। लफ्ज, पहला लफ्ज रिपीट होता है, उसे कहेंगे एलिट्रेशन। जैसे ही होल्ड हिज हेड। या उसकी दूसरी मिसाल दूंगा मैं, ग्रीन ग्रास ग्रीव। इसके अंदर जो जी है, लेटर जी, वो रिपीट हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है रिपीटेशन। इसके वर्ड से ही समझ में आता है कि किसी चीज को रिपीट किया जाएगा। इसके अंदर किसी चीज को, तो इसके अंदर वर्ड रिपीट होगा, वर्ड, जिसे कहेंगे अल्फाज। अल्फाज दोहराया जाएगा इसके अंदर। जैसे मैं इसकी मिसाल दूंगा आपको, जैसे रेन रेन कम अगेन। इसके अंदर वर्ड है, तो ये वर्ड रिपीट हुआ है, रेन और रेन रिपीट हुआ, इसलिए इसे रिपीटेशन कहेंगे, मतलब दोहराना। इसके अंदर वर्ड दोहराया जाता है और इसके अंदर सिर्फ लेटर दोहराया जाता है। तो मैं आज दोनों का। उसके बाद तीसरे नंबर पर है सिमिली। सिमिली को उर्दू के अंदर तशबीह भी कहा जाता है। इसके अंदर कंपेयर किया जाता है, मतलब दो चीजों में फर्क या मवाजना किया जाता है। इसके अंदर दो चीजों में फर्क बताया जाता है या मवाजना किया जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखिए, देखो मवाजना भी किया जाता है और मवाजने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वर्ड, जैसे लाइक और एज, ये वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो इसके अंदर मैंने एग्जांपल बताया, कश्मीर इज लाइक अ हेवन। इसके अंदर लाइक का इस्तेमाल हुआ है, मवाजने किया गया है, कश्मीर को हेवन से मवाजने किया गया है, फर्क बताया गया, कंपेयर किया गया है। और लाइक का इस्तेमाल किया गया है। लाइक और एज का इस्तेमाल करते हैं, दो चीजों में मवाजने किया जाता है, इसलिए इसे सिमिली कहा जाता है। उसके बाद चौथा नंबर पर है मेटाफर। मेटाफर को उर्दू के अंदर सनत इस्तिआरा भी कहा जाता है। इसके अंदर भी मवाजने, इसके अंदर भी किया जाता है, कंपेयर इसके अंदर भी किया जाता है, लेकिन इसमें कंपेयर करने के लिए एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें डायरेक्ट बताया, बयान किया जाता है किसी चीज को। जैसे माय सन इज अ मून। इसके अंदर मवाजना किया गया है, सन का मून से मवाजना तो किया गया है, लेकिन उसमें मवाजना करने के लिए लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया गया। समझ में आ रहा है? मवाजना इसमें भी किया जा रहा है, लेकिन लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जैसे कश्मीर इज लाइक अ हेवन, ये क्या हुआ, सिमिली हुआ। इसके अंदर लाइक का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर अगर मैं इसके अंदर यही जुमला बनाना चाहूंगा तो कश्मीर इज
आ हेवन, इस तरह का बयान किया जा सकता है। और उसमें लाइक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, मवासे दोनों में किया जा रहा है, लेकिन लाइक का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है और लाइक का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जा रहा है। उसके बाद है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस इसमें भी वर्ड से समझ में आ रहा है। एंटीथेसिस के माने होते हैं हुरूफ है तजाद, सनत तजाद जिसे कहें, मतलब एक दूसरे के उलट उलट अल्फाज को बयान करना। जैसे उसके एग्जाम्पल है जैसे आई क्लीन द डर्टी रूम, इसके अंदर दो उलट अल्फाज को बयान किया जाता है। जैसे क्लीन, क्लीन का अपोजिट है डर्टी, क्लीन का अपोजिट है डर्टी। दो अपोजिट वर्ड को बयान किया जाता है, इसलिए इसे एंटीथेसिस या सनत तजाद कहा जाता है। जैसे सिल्वर और गोल्ड एक दूसरे के अपोजिट है, बॉयज एंड गर्ल्स एक दूसरे के अपोजिट है, अप एंड डाउन अपोजिट है, इस तरह। उसके बाद है 6 नंबर पर है पर्सनिफिकेशन। इसके अंदर बेजान चीजों में इंसानी खूबियों को बयान किया जाता है। पर्सनिफिकेशन वो सनत है जिसके अंदर के बेजान चीजों में इंसानी खूबियों को बयान किया जाता है। जैसे देखो, जैसे स्टार्स डांस इन द स्काई, डांस करना किसकी खूबी है? इंसानी खूबी है। डांस कौन करता है? इंसान करते हैं, मतलब जानदार चीज करते हैं। तो इसमें क्या बताया? स्टार डांस इन द स्काई, बेजान चीजों को इंसानी खूबी, मतलब आसमान के अंदर जो है वो तारे डांस कर रहे हैं। ये क्या हुआ? जो पर्सनिफिकेशन के एग्जाम्पल है। पर्सनिफिकेशन मतलब ऐसी सनत जिसके अंदर इंसानी खूबियां बेजान चीजों में बताई जाती है। उसके बाद है 7वें नंबर पर है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी में जो चीज सामने मौजूद नहीं है उस चीज से मांगा जाता है, या इसके अलावा खुदा से मुखातिब होकर भी दुआ मांगी जाती है इसके अंदर। जैसे उसकी मिसाल दुआ में जैसे उसकी मिसाल है ओ मून गिव मी अ मून लाइट, ए मून, ए चांद, मुझे एक चांद की रोशनी दे। मून लाइट यानी चांद, इसके अंदर चांद से मुखातिब हुआ, यानी चांद जो है बेजान चीज से मुखातिब हो रहा है। उसके अलावा है ओ गॉड शो मी, ए खुदा मुझे बचाओ। ये भी क्या हुआ है? एपोस्ट्रोफी की एग्जाम्पल है। उसके बाद लास्ट है हाइपरबोली। हाइपरबोली को उर्दू के अंदर सनते मुबालगा भी कहा जाता है। उसके डेफिनेशन है जुमले में ऐसे वर्ड इस्तेमाल करना जो बहुत ज्यादा मुबालगा आ रही है, यानी बड़ा चढ़ाकर किसी बात को पेश करना, ये एक किस्म की हाइपरबोली कहलाता है, यानी मुबालगा कहलाता है। देखो इसके एग्जाम्पल है शी वेप्ट अ बकेट फुल ऑफ टीयर, वो इतना रोई कि आंसुओं से, उसके आंसुओं से बकेट भर गई। ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स, कोई लड़का या कोई लड़की, ऐसा हो सकता है कि इतना रोएगा कि उसके आंखों से इतने आंसू आएंगे कि बकेट भर जाए? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो हाइपरबोली इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी सनत जिसमें मुबालगा आ रही की गई, और इस हद तक मुबालगा आ रही की जाए जो नामुमकिन है, ये नामुमकिन चीज है। तो आज हमने देखे फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें एलिट्रेशन, रिपीटेशन, सिमिली, मेटाफर, एंटीथेसिस, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी और हाइपरबोली। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।